ऐसे भी दुनिया में लोग हैं गाइस। क्या करेंगे? पिज़्ज़ा खाएंगे चिकन वाला। स्ट्रगल क्या होती है व्लॉगिंग की वो मुझे अब पता चल रहा है। ऐसे दिखाऊंगी ये है वो लड़की। यही है वो जिसकी वजह से। Per favore, non stare di fronte a me. और धोखा भी दे दिया, सीधा बोलते हैं आप चले जाओ, हम बाद में आएंगे। स्पाइस की डॉल जो अब डॉल नहीं लगती। पीछे वॉल देखो पूरा पिंक ब्लू, कितना क्यूट लग रहा है। और यहाँ पे कर्टन्स जो है वो भी पिंक है। मार्शमेलो होता था लेकिन मार्शमेलो है ही नहीं आज। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। आज मेरी रात को फ्लाइट भी है, वो भी 8 बजे की रिपोर्टिंग है। और मेरी तबीयत सुबह ख़राब हो गई है, बट आई वाज पुशिंग माई सेल्फ कि नहीं मैं कर लूँगी, मैनेज हो जाएगा। बट नहीं, आई वॉज रॉन्ग। कुछ टाइम बाद और तबीयत ख़राब हो गई एंड आई हैड टू रिपोर्ट सिक। आज तो भी नहीं कर सकती, बट इस खिचड़ी में क्या ही टेस्ट होगा। मेरी जब भी रात की फ़्लाइट्स होती है तो मोस्टली मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ, ताकि दिन का सारा काम जो मुझे ख़त्म करना है वो कर लूँ। और रिपोर्टिंग से एटलीस्ट 2-3 घंटा पहले आराम से सो जाऊँ, ताकि फ़्लाइट पे एकदम फ्रेश रहूँ। और आज भी मेरा कुछ ऐसा ही प्लान था, बट तबीयत ख़राब होने की वजह से आज मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई। फिर भी अंदर से अपने आप को पुश कर रही थी कि हेडेक है, थोड़ा सा पेट दर्द है, मैनेज कर लेती हूँ मेडिसिन खा के। बट कुछ टाइम बाद वॉमिटिंग चालू हो गया। तो आई थिंक बासी खाने का नतीजा था। वेल, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा एक पार्सल था, जो न्यू यूनिफॉर्म है उसके हिसाब से हमारी ग्रूमिंग गाइडलाइंस थोड़ी सी चेंज हुई है, तो मैंने न्यू चीज़ें ऑर्डर की थी, जैसे लिपस्टिक, नेल पेंट, आई शेडो, ये सब चीज़ें। तो वो पार्सल मैंने एटलीस्ट रिसीव कर लिया, वरना मैं फ़्लाइट पे चले जाती तो कौन रिसीव करता। तो इट्स ओके, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिना तैयार हुए लिपस्टिक सिर्फ लगाई हो तो कितना वियर्ड लगता है। एंड दिस इज़ सो डार्क कलर यार, इतना ज़्यादा डार्क लग रहा है ना मुझे, बिकॉज आई डोंट वेयर सच कलर्स। व्हेन आई वाज इन स्पाइस तो हम रेड पहनते थे, बट यहाँ पे आई एम वेयरिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। सो बहुत डार्क लग रहा है मुझे। सो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग गाइज। अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं सिक लीव पे थी और अभी मैं यूनिफॉर्म में, कैब में, एयरपोर्ट के रास्ते में क्या कर रही हूँ। सो आई टुक सिक लीव ओनली फॉर 24 आवर्स, और उसके अंदर अंदर ही मैंने रिपोर्ट फिट कर दिया, बिकॉज आई वॉज फीलिंग अ लिल बेटर। और मेरी किस्मत तो देखो, जैसे ही मैंने फ़िट किया उसके थोड़े टाइम के अंदर ही मुझे पुल आउट कर लिया फ़्लाइट के लिए, एंड आई एम गोइंग फॉर फ्लाइट। सो या गाइस, फाइनली 8.5 घंटे की फ़्लाइट ऑपरेट कर ली है मैंने, सेफली लैंड हो गए हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं होटल में। एंड होटल वाज वेरी वेरी फार यार। चेक इन करके फटाफट से रूम में जाते हैं, फिर आपको रूम टूर भी तो देना है। वो तो जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा भी और आपका भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कसम से यार, कैमरे में भी इतना प्यारा लग रहा है, भाभी भाभी काइंड ऑफ फीलिंग दे रहे हैं। सो गाइज, दिस इज़ अ ब्रांड न्यू रूम फॉर मी, और आपके लिए भी एकदम नया होगा, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा रूम किसी भी व्लॉग में नहीं दिखाया है, विच मीन्स कि मैं एक न्यू जगह पे हूँ। सो इट इज़ अ न्यू डेस्टिनेशन फॉर मी। मैं बता ही देती हूँ आपको, थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा। सो आई एम इन मिलान, इटली राइट नाउ। और ये बड़ा क्यूट सा, एस्थेटिक सा, बाबी बाबी काइंड ऑफ फीलिंग दे रहा था मुझे। एंड लुक एट द वॉशरूम ऑल्सो, ये भी इतना स्पेशियस था। और ये जो टूल पड़ा है ना साइड पे, जिसमें टाल्स वगैरह स्टैक करके रखे हैं, ये भी इतना प्रिटी लग रहा था। होटल वैसे था तो बहुत दूर एयरपोर्ट से, बट ऐसा रूम देख के ऐसा लग रहा था इट्स ओके, इतना दूर आना वर्थ था। अभी मुझे करनी है स्किन केयर और अपने कपड़े देने हैं वॉश के लिए। रखने मतलब सपोर्ट रखने के लिए नहीं करना। मतलब कि जो है शेल्फ, हाँ हाँ इस हाँ। पर सपोर्ट नहीं है तो मैंने ऐसे ही रख दिया था। अच्छा तो गिर गया। सो आज भी हम लोग रूम शेयर ही कर रहे हैं, कोई दिखा नहीं आपको, तो आप सोच रहे होंगे कि आज अकेला रूम मिला है। जी नहीं। तो स्किन केयर मैंने कर लिया है, नहा लिया है, और अब लॉन्ड्री भी रख लिया है। और मैं आपको ये डोर दिखाना भूल ही गई थी, कितना एस्थेटिक लग रहा था ना ये ब्लैक ब्लैक कलर का। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, एटलीस्ट अब तो याद आ गया, तो अब अभी देख लो काला दरवाज़ा। Hi guys, welcome back to my channel. This side Mega Blue with you all once again. I hope you and your families are doing really great. बालों का हाल देखना मेरे क्या हो गया। So मैं अभी हूँ एक नई डेस्टिनेशन पे, जो है मिलान, इटली।
तो मेरा फर्स्ट लेओवर है यहाँ पे और अभी रात हो गई है यहाँ पे। लैंडिंग हमारी थी 6:30 बजे की यहाँ के टाइम के हिसाब से, और 4.5 घंटे ये पीछे चलता है इंडिया के टाइम से। और होटल हम आ गए हैं, लेकिन बाहर पूरा अंधेरा हो गया है। होटल वॉज वेरी फार फ्रॉम द एयरपोर्ट। 1 घंटा लगा हमें आने के लिए और अभी ऑलमोस्ट डेड हैं हम लोग। रूम दिखाया मैंने आपको, बाकी मॉर्निंग में कल हमें जाना है बाहर घूमने के लिए, और रूम शेयरिंग भी है, तो किसी अननोन के साथ रूम शेयर करना, फिर उसमें व्लॉग भी मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। स्ट्रगल क्या होती है व्लॉगिंग की वो मुझे अब पता चल रहा है, ऐसा लग रहा है। बिकॉज स्पाइस में इट वाज नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बिकॉज लोगों को मैं जानती थी ऑलरेडी, तो कंफर्ट जोन होता था। तो अभी बस सोऊंगी, बहुत थक गई हूँ यार, ऊपर से तबीयत ठीक नहीं है मेरी। बस इतना ही अपडेट देना था आपको। रूम बड़ा प्यारा है, कोजी क्यूट, ऐसा लग रहा है एक दिन के लिए मुझे बाबी बना दिए। पिंकी पिंकी पूरा बैकग्राउंड है, इट लुक्स वेरी नाइस। मैं दिखाती हूँ आपको फिर से। सो वो हमने अपने कपड़े टांग दिए हैं, दैट इज़ माई ओवरकोट। ये मेरी जो रूम पार्टनर है उसका है। और पीछे वॉल देखो, पूरा पिंक ब्लू, कितना क्यूट लग रहा है। और यहाँ पे कर्टन्स जो है वो भी पिंक है। इनफैक्ट यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट, दिस इज़ ऑल्सो पिंक। सो आई मीन इट इज़ लुकिंग प्रिटी, वो ऐसे गर्ली वाला वाइब दे रहा है। मैं हूँ नहीं वैसी इतना गर्ली गर्ली वाली पर्सनैलिटी, बट रूम इज़ लुकिंग क्यूट। तो फ़िलहाल हाँ, मैं सुबह शायद जाऊँगी घूमने, शायद नहीं, वैसे 90% हाँ ही है। तो कहाँ जाना है वो मुझे कुछ पता नहीं है, बिकॉज़ फर्स्ट टाइम आई हूँ ऑब्वियसली। और इनफैक्ट मैं नहीं, हमारे साथ जितने लोग बाहर जा रहे हैं वो सब फर्स्ट टाइम आए हैं। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। तो फ़िलहाल यही बोलने के लिए मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। हाँ, थक गई हूँ यार। सो हेयर आई वॉज़ वेटिंग फॉर माई रूममेट कि वो फटाफट से नहा के आए और मैं लाइट्स ऑफ करके सोऊं, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और मैं सोच रही थी कि गाने सुनते सुनते सोती हूँ, शायद नींद आ जाए, बट नहीं। तो फिर लाइट ऑन में ही सोने की कोशिश कर रही थी। गुड मॉर्निंग। अब इस व्लॉग में कितनी बार नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, वो इसलिए क्योंकि अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। जी हाँ, सुबह के 6 बजे उठ के मैं रेडी होंगी और हम बाहर घूमने जाएंगे, जो मैंने आज तक किसी भी लेओवर पे नहीं किया हुआ है। सो वेल डन मेगा, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो 6 बजे सुबह उठ गई थी मैं, क्योंकि 7 बजे हमें नीचे मिलना था, ब्रेकफास्ट करना था एंड फिर बाहर जाना था। और मैंने अपने कपड़े वपड़े पहले ही, एक रात पहले ही सब निकाल के सेट कर दिया था, बिकॉज़ मैं जिसके साथ रूम शेयर कर रही हूँ वो बहुत बार मिलान लेओवर कर चुके हैं और वो बाहर नहीं जा रहे थे। सो ऑब्वियसली मेरी वजह से कोई और डिस्टर्ब हो, वो और वो भी सुबह के 6-7 बजे, वो मुझे तो बिल्कुल गवारा नहीं है। तो इसलिए मैंने सारा सामान वॉशरूम में रख दिया और मैं वहीं पे रेडी हो रही थी, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। बट बाद में थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया, मैं रेडी हो गई और मैसेज आया कि अभी सनराइज़ जो है वो थोड़ा सा लेट होगा, तो इसलिए हम हाफ़ एन आवर और डिले कर देते हैं। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ और हाफ़ एन आवर क्या ही करूँगी, तो बस बैठ के टाइम पास कर रही थी और आपके लिए ये वीडियो बना रही थी। फिर देखा कि मेरा तो फ़ोन भी चार्ज नहीं है, तो बाहर जाके कंटेंट कैसे शूट होगा, तो बस चार्जिंग पोर्ट के पास ऐसे बैठ गई और आधा घंटा ऐसे मैंने टाइम पास किया है गाइज़। और सच बताऊँ, जब मेरे साथ ऐसा होता है ना कि मैंने बाहर नहीं जाना है और मेरे दूसरे रूममेट ने जाना है, तो लोग ऐसा ख़्याल नहीं रखते हैं, लाइट ऑन कर देंगे, ज़ोर-ज़ोर से गाने बजाएँगे। क्यों करते हैं ऐसा? मतलब थोड़ा-सा दूसरे की प्राइवेसी के बारे में सोचना चाहिए यार, है ना? सो फाइनली हम दोनों नीचे गए, क्योंकि हमारा रूम एकदम आजू-बाजू था, तो हमने कोऑर्डिनेट कर लिया था कि जब एक निकलेगा दूसरे को भी बोल देना। एंड लुक एट दिस थीम गाइस, आपको कुछ समझ आ रहा है कि एक बंदी है, वो थ्रेड से दूसरी तरफ वाले मैनीक्विन को ऐसा पकड़ के रखा है। बहुत ही अजीब सा लग रहा था, तांत्रिक टाइप्स। और फिर हाँ, हम चले गए ब्रेकफास्ट टेबल पे। सिर्फ हम दोनों ही नहीं है जिनको बाहर जाना है, हमारे अलावा और भी लोग हैं, बट एज़ यूजुअल हम टाइम पर हैं और बाकी लोग अभी तक आए ही नहीं है। मैसेज का रिप्लाई नहीं है, फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। सो आई एम नॉट श्योर कि मैं बाहर जाने वाली हूँ या नहीं जाने वाली हूँ। ये ना हो कि इतना तैयार होके वापस रूम पे ही जाना पड़े। एंड यू नो व्हाट, ब्रेकफास्ट करने के बाद भी हम लोगों ने 30-40 मिनट्स वेट किया है, तब भी बाकी क्रू आया ही नहीं। और बाद में फ़ोन उठाने पे बोलते क्या हैं, फ़ोन तो उठाया ही नहीं, वेल मैसेज में बोलते हैं यू गाइस कैन प्रोसीड, हम लोग आपको उधर ही मिल जाएंगे। हाउ कैन समवन इवन से लाइक दिस? हाउ? यार मुझे भी सीखना है ये चीज़, लोगों को ना बोलना या लास्ट मोमेंट प्लान कैंसिल कर देना, मुझसे क्यों नहीं हो पाता ये। गाइस फाइनली हम लोग बाहर निकल गए हैं और ये है वो डॉल, स्पाइस की डॉल, जो अब डॉल नहीं लगती है। हाँ नहीं, अब आंटी लगती बट उतनी ठंड नहीं है, 2 डिग्रीज दिखा रहा था सुबह के 6 बजे और अभी तो 8:30 बज गए हैं। सब
थैंक्स टू दीज पीपल, ये जो आ रहे हैं, और धोखा भी दे दिया, सीधा बोलते हैं आप चले जाओ, हम बाद में आएंगे। वाह, ऐसे भी दुनिया में लोग हैं गाइस। ऐसे दिखाऊंगी ये है वो लड़की, यही है वो जिसकी वजह से हम लेट हुए हैं। और ऊपर से बोलती है आप जाओ। हमें क्रॉस करके हाँ, पी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। सो फाइनली हमें जहाँ जाना था वहाँ हम पहुँच गए, जिसका नाम मुझे भूल गया है, डोमो डोमो करके कुछ मार्केट था ही, आई डोंट नो, डोमो रोड या डमो रोड व्हाटएवर। तो यहाँ पर एक क्रू थी जो मेरे साथ, जिसको आपने स्टार्ट में देखा था, दिलप्रीत, उसके रिलेटिव्स जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, तो वो सिर्फ यहाँ तक हमारे साथ गई एंड देन शी वेंट उन लोग के साथ घूमने फिरने के लिए, और हम लोग बच गए थे। तो यहाँ पे मैं ट्राईपॉड सेट करके मस्त अपना वीडियोस ले रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एक ग्रुप में जाते हो सब लोग दो दो हो जाते हैं, और जो एक बच गया वो बेचारा सिंगल ही रह जाता है। तो आई वॉज दैट सिंगल, क्योंकि हम 5 लोग थे, तो दो दो का ग्रुप बन गया एक दूसरे की फ़ोटोज़ लेने के लिए, और मेरे लिए कोई बचा नहीं। तो मैंने ट्राईपॉड सेट किया, और ये अंकल देखो मेरी वीडियो में बार बार आ रहे थे, बार बार। अभी तो मैंने बहुत सारी क्लिप्स जो हैं वो कट कर दिए हैं, बट इट्स ओके, ऑफ कोर्स वो भी कुछ ना कुछ काम ही कर रहे होंगे, बट ये शॉट मुझे बहुत अच्छा लगा। और गाइस यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी, कभी इटली जाओगे तो इस चीज़ से बच के रहना। अभी देखना ये लड़का आके मुझे भी बोलेगा ये दाना रखने के लिए हाथ में, बट मैं साइड से चले जाऊँगी, क्योंकि मुझे मेरी रूममेट ने ऑलरेडी बता दिया था। तो ये लोग करते क्या है, आपको पूछेंगे भी नहीं कि आपको करना है या नहीं करना है, सीधा आपका हाथ ऐसे करेंगे कि दाना दे रहे हैं, आप हाथ खोलोगे, उस पे दाना रख देंगे, कबूतर आएगा वो दाना खाएगा, एंड देन दे विल आस्क फॉर मनी। तो ये एक स्कैम काइंड ऑफ है, जस्ट बिकॉज़ मुझे पहले से पता था तो मैं नहीं फँसी, लेकिन मेरे साथ जो लड़कियाँ थी उनको बताने के बाद भी वो फँस गए। क्या ही बोल सकते हैं। तो बाद में उनको पैसे माँगे, और उनके पास वहाँ का करेंसी नहीं था, तो बेचारों ने सिंगापुर डॉलर्स ही दे दिया कि दिस इज़ व्हाट वी हैव, और उन्होंने ले भी लिया। सुनना, वहाँ पे वी कैन गो, वहाँ पे जाएँगे कबूतरों के पास, कबूतर उड़ाएँगे। ठीक है, उसको बुलाना आ जाए। Hi, we are in Milan. Are you jealous? Are you jealous? Are you jealous? It's Are you jealous? हाँ। तो सब लोग एक दूसरे की अकेली-अकेली फ़ोटोज़ लेके थक गए थे, तो मेरा ट्राइपॉड काम आ गया, इसलिए एक हमने ग्रुप वीडियो भी बना लिया। एवरीवन इज़ प्रिटी हियर, हम लोग को छोड़ के। सुनिए मैं कैसी बातें कर रही है तुम खुद को अंडर एस्टिमेट कर रही है। देन आई सॉ दिस क्यूट कपल, वो है ना इंस्टाग्राम पे अपनी पसंदीदा औरत के लिए वाला, वो पूरा फिट बैठ रहा था इन पे। लड़की ना कुछ अनबॉक्सिंग वीडियो बना रही थी, बट उसकी वीडियो में कुछ ना कुछ खराबी हो रही थी, बट लड़का इतना पेशेंस के साथ बार बार शूट कर रहा है उसके लिए। इट वॉज सो 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 गुड टू सी। दो दो चीज़ें लेकर तो आ गई हूँ मैं, मेरा हाथ थक गया है ट्राइपॉड पकड़ के। इस जगह पे ना बहुत सारे ब्रांड के स्टोर्स थे, आधे से ज़्यादा ब्रांड्स का तो मैंने नाम भी नहीं सुना था। हो सकता है यहाँ के लोकल ब्रांड्स हो, या मुझे नहीं पता हो, बहुत सारी जगहों पे मेरा भी नॉलेज कम हो सकता है, इनफैक्ट है। तो H&M दिखा, हम लोग वहाँ चले गए, बट कलेक्शन कुछ वाओ टाइप नहीं था, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं खरीदा। इनफैक्ट मैंने क्या, मेरे साथ जितने क्रू थे किसी ने कुछ नहीं खरीदा, बस विंडो शॉपिंग की एंड यहाँ से निकल गए। देन वी वेंट टू दिस सोवेनियर शॉप, जहाँ पर फ्रिज मैग्नेट्स, की चेन्स, ये सब चीज़ें थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी,
बट हाँ, मेन चीज़ें सोवेनिर्स में सब लोग यही बोलते हैं, तो इसलिए मैं भी यही बोल रही हूँ। हाँ इधर ही दिखा रहा था। बट ट्रस्ट मी गाइस, आप कभी ऐसे बाहर जाओगे ना जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, तो एटलीस्ट अपने लिए ऑफलाइन मैप ज़रूर डाउनलोड करें ना, बिकॉज़ कोरिया की तरह हर जगह पे वाईफ़ाई नहीं मिलता है। सो ये इकलौती चीज़ है जो आपके काम आएगी, क्योंकि मुझे याद है कि मुझे क्रू ने बोला था कि अगर बाकी लोग नहीं जा रहे हैं तो तू हमारे साथ चल, वहाँ तक हम एक साथ जाएँगे, उसके बाद मैं अपने रिलेटिव्स के साथ चली जाऊँगी और तू वापस आ जाना इस ट्रेन नंबर से। तो आई एम श्योर मैं अकेली गई होती तो कभी वापस नहीं पहुँच पाती। क्या करेंगे? पिज्ज़ा खाएंगे चिकन वाला। हाँ। ठीक है। और गरम गरम खाएंगे, कोई टेक अवे वाला सीन नहीं है। चले ऐसे ही चले, इधर से ही चल लेते हैं, क्यों उधर जाए। सो हियर वी आर ईटिंग पिज़्ज़ा इन इटली। इटली आए और पिज़्ज़ा नहीं खाया तो क्या खाया? जाओगे तो ज़रूर ट्राई करना, और ट्रस्ट मी, इंडिया का पिज़्ज़ा और यहाँ के पिज़्ज़ा में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ट्रस्ट मी, इट वाज सो यम। साइजेस है, सही है साइज। और बोला था एक बंदा खाएगा ये, मेरे जैसा तो नहीं खा पाएगा। मैं भी नहीं खा पाऊंगी। यहाँ पहुँच तो हम गए थे, मस्त खा पी भी लिया, एंजॉय भी कर लिया। अब होटल वापस जाने के लिए हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे जाना है। काफ़ी लोगों से पूछताछ की, लेकिन लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था। फाइनली ये ट्रैम लिया और हमने जाके सीधा ड्राइवर को ही पूछ लिया। और यहाँ भी हमें उतरना था थोड़ी आगे, बट 2-3 लोगों ने बोला कि नहीं, यहीं पे उतरना है, यहीं पे उतर जाओ। और पता चला कि नहीं, हम काफ़ी पीछे उतर गए हैं, अब हमें वॉक करके जाना पड़ेगा। तो हम फिर से लोकल से हेल्प ले रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर हमने ऑफलाइन भी मैप डाउनलोड नहीं किया था। Or if you prefer to go on walk, yes. How On far walk. is it? How far? You don't have Google Maps. No. It's offline, so go straight on the left. Yeah, cross and go straight. Yes. And In fondo, long. straight. 1 kilometer. Okay, about. Okay, this way, right? okay. In front of you. Thank you. नहीं लेकिन इस तरफ से नहीं आए थे, मतलब यहाँ से नहीं आए यार। ये से नहीं है, ये वॉल नहीं है, ये वॉल नहीं है। 15 मिनट तो वॉक करी थी हमने आते हुए। ये वॉल्स नहीं, कुछ आया ही नहीं था। अब बोल रही है यहाँ नहीं आए थे। हम लोग आपस में ही बहस कर रहे थे कि नहीं, यहाँ ये रास्ता पहले आया था, ये नहीं आया था। वैसे करते करते फाइनली हम होटल के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके थे, लेकिन बहुत थक चुके थे। सुबह की उठी हूँ मैं 6 बजे, ये इमेजिन, और अभी मुझे फिर से जाके रेडी होना है फ़्लाइट के लिए, और फिर से लंबी फ़्लाइट करनी है, और ऊपर से पूरी रात की फ़्लाइट है, पूरी रात नहीं सो पाऊँगी। फाइनली दिस इज़ द होटल, पहुँच गए हैं। अब जल्दी जाके चेंज करूँगी और थोड़ी देर एटलीस्ट सोने की कोशिश करूँगी। फाइनली इन होटल गाइस, शक्ल देख लो क्या बन गई है मेरी। It's not working. Now my key is not working. Your name? Megha. सो रूम शेयरिंग के बाद से हमें 2 कीज़ मिलती है ताकि दूसरा क्रू डिस्टर्ब ना हो जाए, बट मेरी की ही नहीं चल रही थी। इनफैक्ट मेरी नहीं, सबकी, जितने भी हम गए थे, किसी की नहीं चल रही थी, और हमें नीचे जाना पड़ा, एक्टिवेट कराना पड़ा, और फिर जाके मैं रूम में गई। और इतना घूमने के बाद काफ़ी एग्ज़ॉस्ट हो गई थी, और अभी टाइम था तो 1 घंटा सो गई गर्म पानी की बॉटल लेके, और उठने के बाद मैंने की पैकिंग, और हमारी लॉन्ड्री आ ही नहीं रही थी। 2 बार हमने कॉल किया तो बोलते इट विल टेक टाइम, तो सोचा चलो एटलीस्ट तब तक मेकअप कर लेते हैं, और आएगी तो फटाफट से यूनिफ़ॉर्म पहन के बन बना लूँगी। तो मेरे पास चिप्स पड़ा था, मैंने वो खाया, बिकॉज़ अभी बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं बाहर जाके कुछ ढूँढूँ। तो फ़िलहाल चिप्स से ही काम चला लिया, और फिर हमें नीचे जाना था ब्रीफिंग के लिए और निकलना था एयरपोर्ट के लिए, तो हम सारे क्रू नीचे वेट कर रहे थे ताकि बाकी लोग भी आ जाएँ। और इसी के साथ हमारा वापस इंडिया जाने का टाइम भी हो गया है, और इस व्लॉग को ख़त्म करने का टाइम भी हो गया है। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हँसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख़्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।